प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको पुनरुत्थान दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपके और आपके पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण हो। परमेश्वर एक नई सामर्थ को आपके जीवन में, आपके परिवार में भेजे और एक नया आशीष आपके जीवन में शुरू होने पाए। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन को लेकर जाएं। मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय निकालिएगा और उसके 34 वचन को हम मनन करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई बड़ी अद्भुत रही। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में आया है, मृत्यु के सामने उसने घुटना टेके, उसकी मृत्यु हुई, उसके कब्रिस्तान बने, वो जला दिए गए या तो फिर मिट्टी के अंदर दफन कर दिए गए, सब खत्म। पर प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल अलग था। प्रभु का कार्य, प्रभु की योजना बिल्कुल अलग। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित रहते हुए कह दिया था कि मैं अपराधियों के हाथ में, पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ाएगा यीशु मसीह। पर एक शब्द था जो उन्होंने कहा कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, यहाँ तक कि चेलों को भी। यहाँ वचन में लिखा, वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है। असंभव बात है कि एक व्यक्ति मरे और जी उठे। अब आप देख सकते हैं कि लाजर भी मरा और लाजर फिर से जी उठा। वो तो 4 दिन के बाद, प्रभु यीशु मसीह तो केवल 3 दिन ना, कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। लाजर तो 4 दिन का मरा हुआ था और यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। तो लाजर सीनियर हुआ, लाजर सामर्थी हुआ, लाजर ज़्यादा अभिषिक्त हुआ, या यीशु मसीह? यीशु मसीह तो केवल 3 दिन और लाजर 4 दिन। तो लाजर और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में क्या अंतर है? लाजर जी उठा, मरने के बाद जी उठा, और यीशु मसीह भी मरने के बाद जी उठे। पर लाजर जी उठने के बाद फिर मर गया, पर प्रभु यीशु मसीह नहीं मरे। वो अब तक युगान्त जीवित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्वर्ग में चले गए। लाजर मरने के बाद जी उठा और जी उठने के बाद फिर उसकी मृत्यु हुई। प्रभु यीशु मसीह का जीवन ना खत्म होने वाला जीवन है। यही पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, जिसके विषय में पौलुस कहता है, मैं किसी भी रीति से उस मृत्युंजय के स्वाद को चख सकूं, उस महिमा के धन को मैं समझ सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन 1 कुरिन्थी 15 अध्याय वचन 17 कहता है कि यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। आज बहुत सारे लोग, संसार भर के अनेकों लोग आज यीशु मसीह के जी उठने के पर्व को मना रहे हैं। कोई कहता है कब हुआ, आज हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। विषय ये नहीं है। विषय ये है कि यीशु मसीह सचमुच में जी उठे हैं, और इसी की खुशी में चाहे आप कभी भी मनाएं। आज संसार के अधिकांश लोग मना रहे हैं, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। निसंदेह आज का यह दिन हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए, वो क्यों मरे और क्यों जी उठे, इस बात को समझना आवश्यक है। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि मैं और आप बहुतायत का जीवन पाएं। हम अपने पापों से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। परमेश्वर ने दासों को, सेवकों को, नबी को, भविष्यवक्ताओं को भेजा, पर कोई ऐसा नहीं जो हमें पाप के बंधन से छुटकारा दे सके। हमें 10 आज्ञाएं मिले, हमें सेवक मिले, हमें अगुवे मिले, हमें भविष्यवक्ता मिले, मार्गदर्शक और न्यायी मिले, राजा मिले, परंतु इन लोगों ने हमें प्रभु के निकटता में ले जाने में ये असमर्थ हो गए। ये हमें लेके जाने सके, और तब स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप में अवतरित हुआ, प्रभु यीशु मसीह, और उसने वो सब कुछ सहा जो कुछ हम सहते हैं, सब कुछ सहा। अंत में उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के तीसरे दिन वो जी उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जी उठना क्यों आवश्यक है? परमेश्वर के लोगों, यदि यीशु की मृत्यु होती, यदि प्रभु की मृत्यु होती, यदि वो जी नहीं उठते, तो वो भी साधारण मनुष्य है, हमारे जैसे। पर वो मरने के बाद बिना किसी सहायता के, यानी उनको किसी और ने जीवित नहीं किया। उन्होंने स्वयं कहा, मैं अपना प्राण, मुझे देने का और लेने दोनों का अधिकार है। उनकी मृत्यु हुई, वो जी उठे, और जी उठकर उन्होंने बताया कि मृत्यु मेरे पांव के नीचे है। वो मृत्युंजय परमेश्वर है। हालेलुया। और जो जीवन रखता है, जो मृत्यु के ऊपर में अधिकार रखता है, वही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मर भी जाएगा तो भी जिएगा। ये पुनरुत्थान का पर्व इसलिए आवश्यक है। यदि यीशु मसीह जी के नहीं उठते, हमारा विश्वास व्यर्थ है। अगर आप विश्वास करते हैं, निसंदेह प्रभु भी आपको जिंदा करेगा, आपको अंतिम दिन में जला उठाएगा और आपको महिमा के स्थान तक पहुंचाएगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन हमें कहता है कि सचमुच में उसमें जीवित करने की सामर्थ्य। आज हो सकता है आज आपका बिजनेस मर गया हो, नुकसान पर नुकसान, घाटे पर घाटा, रिश्ते खत्म हो गए, परिवार समाप्त होने की स्थिति में है, भविष्य ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधकार, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। जो कुछ भी आज मरा हुआ है,
आज की सुबह हम उसे प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से कहें कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपका पुनरुत्थान हुआ, आप मुर्दों में से जी उठे, प्रभु मेरे भी जीवन के लिए दया कीजिए। जैसे यीशु ने लाजर को पुकार कर कहा, लाजर बाहर आ, और वो कब्र से बाहर निकला। परमेश्वर अनुग्रह करे कि आज की सुबह परमेश्वर आपको भी बाहर निकाले, बीमारी से, मृत्यु से, दुर्बलता से, हर एक गरीबी से, हर एक कर्ज से, सब प्रकार के अंधकार की सामर्थ से वो आपको बाहर निकाले। प्रभु को बोलिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे सहारा दे, और निसंदेह परमेश्वर आपको निकालेगा। एक नया पुनरुत्थान, एक नई सामर्थ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली लाइफ में, पति पत्नी के बीच में एक नए पुनरुत्थान की सामर्थ, रिश्तों में एक नई ताजगी, एक नई गर्माहट प्रभु देने पाएगा। निसंदेह प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए समय हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनरुत्थान की सामर्थ हमें से हर एक की जिनमें कार्य करे प्रभु जी। बहुत बार इस संसार में, संसार के पाप और उलझन में प्रभु हम फंस जाते हैं और हमारा अंतःकरण प्रभु मानो नाश सा हो जाता है। प्रभु मैं प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को, प्रत्येक लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके बिजनेस, इनके व्यवसाय पर दया कर, इनके रिश्तों पर, इनके आत्मिक जीवन पर दया कर प्रभु, कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे और एक नया मनुष्य बनकर प्रभु तेरे नाम की महिमा का कारण होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।